Zone Ads, World of Local Business Info. Subscribe to our channel, click the bell icon and select all. जैसे उन्होंने ये गोपुर रमना रेड्डी एंड माइसल हम लोगों ने काफ़ी साल आर्मी में थे, हम एक साथ में थे। 1990 से मैं जानता हूँ इनको। अब समझ लीजिए कितना पुराना रिश्ता है हमारा। हम लोग एक साथ थे सूरतगढ़ में। उसके बाद भी कई मौका मिला हमको एक साथ काम करने का। लास्ट ईयर मेरा रिटायरमेंट हुआ था सदर्न कमांड हेडक्वार्टर से, एमजी मेडिकल मतलब पहले डीडीएमएस बोलते थे उसको। सो वो नामनक्लेचर चेंज किया अभी, मेडिकल हेड जो पूरा सदर्न कमांड कहाँ से, ग्वालियर से लेके नीचे तक पूरा सदर्न कमांड के नीचे। आर्मी में सबसे बड़ा कमांड है सदर्न कमांड। आप समझ लीजिए कितना एरिया होगा, मतलब 44% जो इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया जो है वो सदर्न कमांड में। उससे पहले मैं बॉम्बे में भी था, एमजी मेड जो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा एरिया का। चेन्नई में भी था मैं, एमजी मेड जो 5 सदर्न स्टेट्स है, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और तेलंगाना। पहले AT&K के एरिया बोलते थे, आजकल उसका नाम हो गया दक्षिण भारत एरिया। तो मेरा जितना भी जो ग्वालियर से लेके नीचे तक एरिया का मेरा अंडर जुरिस्डिक्शन था। आप समझ लीजिए मेरा सौभाग्य है इस एरिया को सर्व करने के लिए। खास करके जो हैदराबाद मेरा रिश्ता है, क्योंकि मैं मिलिट्री हॉस्पिटल सिकंदराबाद में कमीशन हुआ था मेरा। बहुत अच्छा लगा मुझे वापस यहाँ पे आके सेटल होने के लिए रिटायरमेंट के बाद। जो मेरा लास्ट जो 3 मंथ्स जो सर्विस है काफ़ी चैलेंजिंग रहा, जो पुणे में, क्योंकि मैं जून में रिटायर हुआ था 30 जून को, और मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। सो लास्ट 3 मंथ्स इतना चैलेंजिंग रहा मुझे, क्योंकि जितना भी बाहर से दूसरा देश से जो लेके आया था हमारे पास, जो कोविड जो पेशेंट्स वगैरह सब हमारे नीचे थे, वो बहुत चैलेंजिंग रहा। और कोविड से आर्मी इफेक्ट हो गया तो फिर कौन बचाएगा देश को। तो मेरा ये चैलेंज ये भी था, जो हमारा जो फौजी जो है, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों को कैसे बचाए कोविड से, और साथ साथ में जो हमारा जो सिविल में जो हमारा जो पॉपुलेशन है, इनको कैसे बचाए, कैसे लुक आफ्टर करें। बहुत चैलेंजिंग रहा फॉर लास्ट 3 मंथ्स मेरा सर्विस। मतलब मेरा 36 ईयर्स का वो एक साइड में, और लास्ट 3 मंथ्स एक साइड में। इन्हें अभी बहुत कंट्रोल में आ गया। और जो हेल्थ जो है, मैं आमतौर पे मैं देखता हूँ रिटायर हो गए, मेरा सामने जो रिक्रूट भर्ती हुआ, और मेरे सामने वो पेंशन जाने के लिए भी आया सेंटर में, क्योंकि आर्मी मेडिकल कोर सेंटर में मैं 10 साल नौकरी कर चुका हूँ 3 अलग अलग टेन्यूर्स में। और मेरे सामने रिक्रूट भर्ती हुआ और रिटायरमेंट के लिए, पेंशन ड्रिल के लिए आया, और चलने के लिए लायक नहीं है। दोष किसका है? फौज का है? वो हमारा है दोष। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा घर में मैं पैरासीटामॉल गोली भी नहीं रखता। मैं सारे 11 स्टेट में अस्पताल मेरा अंडर जुरिस्डिक्शन है, सदर्न कमांड सबसे लार्जेस्ट हॉस्पिटल से लेके, लेकिन मैं कभी मेडिकल स्टोर से दवाई लिया नहीं, मैंने ज़रूरत नहीं पड़ा। तो ये मेरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबका ये मैसेज है, चाहे अभी हमारा जो वेटरन हमारा साथी जो है उनके लिए खास करके, और जो हमारा जो सिविलियन जो दोस्त जो है, सबका यही है, हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अस्पताल जाना है प्रिवेंटिव चेकअप के लिए, इलाज कराने के लिए कोई नहीं जाना अस्पताल।
प्रिवेंटिव चेकअप करवाइए और फिज़िकली फिट रहिएगा। तो इसलिए मैं, आप लोगों को शायद पता नहीं है, मेरा दोस्त है ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि मेरा जो फौज से ज़्यादा मेरा दोस्त है सिविल में। इसलिए क्योंकि मैं साइकिलिंग, रनिंग, मोटर बाइकिंग, जो फिज़िकल एक्टिविटी से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिलिंग किया और कच्छ टू गुवाहाटी साइकिल पे और मोटरसाइकिल पे, मैंने दोनों में किया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मैं सिर्फ अकेला एक आदमी है इंडिया में दोनों से जो किया। और मेरा 62 इयर्स रनिंग मेरा एज। मैंने बताया आपको, मेरा घर में मैं पैरासीटामोल गोली भी नहीं रखता मैं। तो मेरा सबसे निवेदन है, मेरा एडवाइस है, हेल्थ को मोस्ट इम्पोर्टेंस दे दीजिए। सोचने से नहीं होता है, कुछ ना कुछ जितना हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है जो जैसे मैंने किया उतना करे। मशीन जो है आप उसको खड़ा करके रखिए, जंग लग जाएगा उसमें, और मशीन चलता रहेगा, उसमें कभी कोई बाधा नहीं आएगा। सभी नी रिप्लेसमेंट के लिए चले जाते हैं, हमारा दर्द हो रहा है, क्यों दर्द होगा? क्योंकि इस्तेमाल नहीं किया उसको, ठीक है ना। तो ये खास करके एज का कोई सीमा नहीं है। आप मत सोचिए हमारा एज क्रॉस हो गया, हम बुज़ुर्ग हो गया, नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा दोस्त कुछ लोग ऐसे हैं, वो 90 साल में भी कर रहे हैं। फौजा सिंह का नाम सुना होगा आपने, जो इंग्लैंड में वो 100 साल के ऊपर भी उन्होंने रनिंग की वो। सो एज का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। फिज़िकली फिट रहिए, हेल्दी रहिए। और ख़ास करके जो आज का जो विषय जो है, जो जैसे अपना रेड्डी साहब ने बताया था, जो हेल्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितना भी जो स्कीम्स है इंडिया में, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हेल्थ। और जो मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर होता है किसी का, ये बोलता है इसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। जो हमारा हो सकता है, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस हो, कुछ सर्विस की तरफ से भी कुछ बेनिफिट्स हो, लेकिन वो काफ़ी नहीं होता है, ज़्यादा होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। कोई भी आपको मशीन जब ख़राब हो सकता है तो इंडिविजुअल आदमी भी ख़राब हो सकता है। हेल्थ जब बीमार पड़ेंगे, हम जाएंगे, पूरा लूट है अस्पताल का। क्योंकि मैंने सारे अस्पताल भी चलाए, मैंने अस्पताल का खर्च सबसे ज़्यादा है दवाइयों का, क्योंकि डिस्चार्ज होने के बाद भी हमको दवाइयों को ज़रूरत है ज़िंदगी भर, कुछ कुछ ऐसे बीमारी है। और जितना भी आपका जो सेविंग्स है ज़िंदगी का, वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये परियोजना उन्होंने स्टार्ट किया था, अभी तकरीबन 8,500 जो जेनरिक मेडिकल स्टोर्स है, ये ब्रांडेड नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्रांडेड मेडिकल मेडिसिन जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का। हमारा जो जितना भी हम पे करेंगे वो सब बाहर चला जाएगा पैसा। जो उन्होंने ये स्कीम स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 1500 मेडिसिन है, कॉमन मेडिसिन जो यूज़ होता है आमतौर पे, और तकरीबन 250 का जो सर्जिकल आइटम्स है। और इससे कितना फ़ायदा होगा आप समझ लीजिए, आप खास करके आम आदमी के लिए। तो ये मेरा बहुत खुशी की बात है, आज मेरा ये मौका मिला इधर आके आप सबसे मिलने के लिए। और मैं बधाई देता हूँ गोपू रमणा रेड्डी साहब को कि उन्होंने 15 जेनरिक मेडिकल स्टोर्स का उन्होंने स्टार्ट किया था, जो डायरेक्टली जो बेनिफिट होता है इसको मिलता है जो आम आदमी के लिए। इससे ज़्यादा समाज सेवा और कुछ नहीं हो सकता है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू।